बुलडोजर वाली संस्कृति चलाई, ये समाज में गुंडों को प्रोत्साहित करती है। तो ये तानाशाही है। इस तानाशाही को बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती। मन न्यायालय हैं, जोगी जी को एक सीमा के भीतर रहना चाहिए, लेकिन सारी गाज अधिकारियों पे गिर जाए और उससे सत्ता के जो रहनुमा हैं वो बच जाएं, ताकि न्यायालय से ऊपर अगर जो कार्यपालिका हो जाएगी तो न्यायपालिका की भूमिका औचित्यहीन हो जाती है। नेहा सिंह राठौर का सवाल पूछना ठीक है, हम भी सवाल पूछते हैं सत्ता से। सर, नेहा सिंह राठौर लोक गायिका, आप जानते हैं उनको? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक गीत गाया है काबा, यूपी में काबा पहला सीजन में गाया, चुनाव से पहले, फिर अभी गाया है कानपुर की जो घटना हुई उसको लेकर के। क्या मानते हैं? पुलिस ने 7 सवाल पूछे हैं, उसमें से एक सवाल ये है कि समाज में इसका जो प्रभाव पड़ेगा उससे विज्ञ हैं कि अनभिज्ञ, यानी कहीं ना कहीं पुलिस कहने की कोशिश कर रही है समाज में इससे वैमनस्य फैलेगा, टूट पैदा होगी। कितना सही मानते हैं इसे? जी बिल्कुल, उन्होंने ठीक उठाया है। नेहा सिंह ने ठीक किया है। हाँ, नेहा सिंह ने ठीक उठाया है। ये दरअसल जो जोगी ने जो ये बुलडोजर वाली संस्कृति चलाई, ये पूरी संस्कृति जो है ना, ये समाज में गुंडों को प्रोत्साहित करती है। वो तो कहते हैं कि मैं इसे गुंडा ख़त्म करूँगा, आतंकवाद मिटाने के लिए ये मैंने किया है, लेकिन ये गुंडा संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। ये लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। जो संविधान में लोकतंत्र के मूल्य निर्धारित हैं, समझ रहे हैं ना, वो लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती। मन न्यायालय हैं, उसके तौर तरीके हैं। यहाँ से डिमोलिशन, दीवानी कचहरी से डिमोलिशन होते हैं, बहुत सारे डिमोलिशन के आर्डर पास होते हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ देखते हुए, जांचते हुए जो अनैतिक ढंग से निर्माण हुए हैं उन्हीं को गिराने का आदेश होता है और न्यायालयीय प्रक्रिया से गुजर करके होता है। यहाँ तो वो सीधे आदेश देते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि न्यायालय से ऊपर अगर जो कार्यपालिका हो जाएगी तो न्यायपालिका की भूमिका औचित्यहीन हो जाती है और ये टोटल तानाशाही है और कुछ नहीं। बस ये समझना चाहता हूँ, जैसे लोग ये कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया है, सत्ता से सवाल पूछा है, एक कांड हुआ कानपुर का, उसमें 2 लोग जल के मर जाते हैं और तमाम उस पर कंट्रोवर्सी होती है। उस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि ये कैसा राम राज है। उन्होंने सवाल पूछा और कहा कि मतलब डीएम इनकी बड़ी मज़ेदार है, मतलब अलग अलग तरीके से जिस तरह का उनका शैली, उस तरीके से उन्होंने गाना गाया और सवाल पूछा। तो क्या सवाल पूछना गलत है? देखिए, सवाल पूछना गलत नहीं है। नेहा सिंह राठौर का सवाल पूछना ठीक है, हम भी सवाल पूछते हैं सत्ता से। हर किसी को सवाल पूछने का अधिकार है सत्ता से। तो क्या गाना गाने की वजह से अब उनको जेल जाना पड़ेगा? ऐसा अगर किया जाता है तो ये तानाशाही है। इस तानाशाही को आप लोग चैनलों के माध्यम से अगर नहीं उठाएंगे, मीडिया अगर इसे रौंद देगी, जैसा कि वो रौंद भी रहे हैं, जो मीडिया उनके फेवर में है, तो बिल्कुल जो है वो तानाशाही चढ़ेगी और चढ़ेगी, चढ़ती जा रही है। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी को ज़िंदा रखने के लिए जोगी जी को एक सीमा के भीतर रहना चाहिए और वो सीमा है कि कानून को अपने हाथ में न लें। कानून तो खुद ही अधिकारी उसका अनुपालन करवाते हैं, जाते हैं, अनुपालन करें। अगर जोगी जी के तरफ से या सत्ता के तरफ से, सरकार के तरफ से उस पर जोर दिया जाता है तो जो अधिकारी हैं वो मनमाना हो जाते हैं। ये अधिकारी मनमाना हो गए हैं, लेकिन सारी गाज अधिकारियों पे गिर जाए और उससे सत्ता के जो रहनुमा हैं वो बच जाएं, ये भी ठीक नहीं है ना। क्या नोटिस वाला मामला क्या सरकार की ओर किरकिरी करवा रहा है? बिल्कुल सरकार की ओर किरकिरी करवा रहा है। ये नेहा सिंह राठौर को नोटिस देना या किसी की आवाज़ दबाना, लोकतंत्र में संविधान के रहते हुए जो आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो आपकी है वो छीनी जा रही है। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है तो इसका मतलब संविधान नहीं है, लागू नहीं हो पा रहा है। संविधान शून्यता की स्थिति खड़ी हो गई है। इसे दूर किया जाना चाहिए, इसे संभलना चाहिए, इससे जो सत्ता है उसको संभलना चाहिए।